नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगी शामिल। लोकसभा में चुनाव सुधार पर आज चर्चा रहेगी जारी। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के आरोपों का देंगे जवाब। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा जारी। फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य करने की कोशिश तेज। इंडिगो के फ्लाइट संकट पर केंद्र सरकार का एक्शन। 10% उड़ान कम करने के आदेश। ऑस्ट्रेलिया में आज से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन। पीएम एल्बनीज ने कहा, बच्चों को मिलेगा बचपन। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 मुकाबले में हराया। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम सिर्फ 74 रन पर हुई ऑल आउट। तो भारत समेत दुनिया भर में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 1948 में स्वीकार की गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को रेखांकित किया जाएगा। इस वर्ष मानव अधिकार दिवस का विषय है हर रोज अनिवार्य जन सेवाएं और सबके लिए गरिमा। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौम, समान और गरिमापूर्ण पहुंच विषय पर प्रमुख भाषण देंगे। सम्मेलन में राज्यों के मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, सरकारी अधिकारी, नागरिक संगठनों और शैक्षिक जगत के प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। और लोकसभा में चुनाव सुधार पर कल शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। कल इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार हुए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आंकड़ों के साथ तथ्य रखे कि कैसे राजनीतिक नियुक्तियों का इतिहास रहा है। इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से विपक्षी दलों को डर क्यों लग रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लगातार हार से विपक्ष निराश है, हताश है और इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे भी पहले कई बार हो चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन राज्यसभा में वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ के मुद्दे पर बहस जोरदार रही। इस दौरान कई बार हंगामा मचा। विपक्ष के नारों और सभापति के बार बार समझाने के बावजूद सदन अनियंत्रित हो गया। रात 8 बजे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब आज भी आगे की चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर वंदे मातरम के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी की नीति पर भी सवाल खड़े किए। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान कई बार व्यवधान हुआ, तो दोनों ओर से तीखी बहस देखने को मिली। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने वंदे मातरम के पीढ़ी दर पीढ़ी महत्व पर जोर दिया। लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो फ्लाइट संकट पर विस्तार से अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले पर इंडिगो की जवाबदेही तय की गई है। इसके तहत सीईओ और सीओओ दोनों को नोटिस भी भेजा गया है।
यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम निगरानी कर रहे हैं। रिफंड और रीबुकिंग को लेकर भी सरकार ने इंडिगो की जवाबदेही तय की है। यात्रियों को आश्वासन देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले की लगातार निगरानी करते रहेंगे जब तक केस सामान्य नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। और डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को अपने शीतकालीन उड़ान परिचालन में 10% कमी करने का निर्देश दिया है। इंडिगो की उड़ान सेवाओं में व्यवधान और समस्या हल कर पाने में उसकी विफलता को इस कटौती का कारण बताया गया है। महानिदेशालय ने एक नोटिस में कहा कि इंडिगो को इस वर्ष नवंबर में 64,346 उड़ानों की अनुमति मिली थी, लेकिन उसने सिर्फ 59,438 उड़ानों का संचालन किया और 951 उड़ानें रद्द की। 6% वृद्धि के साथ 403 विमानों की अनुमति के बावजूद इंडिगो ने नवंबर में केवल 344 विमानों का परिचालन किया। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो से आज शाम 5 बजे तक संशोधित उड़ान कार्यक्रम देने को कहा है। और गोवा पुलिस ने बर्ज बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के 4 मालिकों में से एक अजय गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। इस नाइट क्लब में शनिवार को भीषण आग हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने अजय गुप्ता और एक अन्य मालिक सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। अजय गुप्ता इस मामले में हिरासत में ले लिया गया 6ठा आरोपी है। नाइट क्लब के 2 और मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फरार हैं और उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने अजय गुप्ता से पहले इस मामले में नाइट क्लब के मुख्य महाप्रबंधक और बार प्रबंधक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि गोवा के वागटर इलाके में जिला प्रशासन ने रोमियो लेन नामक एक रेस्टोरेंट का एक हिस्सा तोड़ दिया है और ये रेस्टोरेंट गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का है, जो बर्ज बाय रोमियो लेन के भी मालिक हैं। प्रशासन ने ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के आरोपों के तहत की है। इससे पहले गोवा सरकार ने आरपोरा के बर्ज बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड पर कार्रवाई करते हुए नाइट क्लब और वागटोर के मालिकों के मुख्य प्रॉपर्टी को तुरंत गिराने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बच्चे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने 10 बड़ी कंपनियों को आदेश दिया था कि वे बच्चों की पहुंच आधी रात से बंद करें, नहीं तो उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे परिवारों के लिए गर्व का दिन बताया और कहा कि यह कानून दिखाता है कि सरकारें ऑनलाइन होने वाले नुकसान को रोक सकती हैं। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि सोशल मीडिया छोड़ने के इस बदलाव के समय अगर उन्हें कोई सवाल हो या कोई मदद चाहिए तो वे अपने माता-पिता, शिक्षकों, हेडस्पेस या फिर किड्स हेल्पलाइन से बात करें। प्रतिबंध लागू होने से पहले कई बच्चों ने अपने ऑनलाइन दोस्तों को अलविदा संदेश भी भेजे। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि 14,000 फीट से भी अधिक की बर्फीली ऊंचाइयों पर पूर्वी थिएटर में तैनात ब्रह्मोस्त्र कोर के वीर जवान एक बार फिर दिखा रहे हैं अपना अदम्य साहस। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि कड़कड़ाती ठंड, सर्द हवाओं और दुर्गम इलाकों के बीच ये वीर सैनिक आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन यानी कि अमार का ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जो उनके एवर रेडी एंड एवर स्ट्रॉन्ग सिद्धांत को साकार करता है। सीमा की रक्षा हो या कठिन परिस्थितियों से जंग, ये जाबाज सैनिक हर मोर्चे पर देश की ढाल बनकर खड़े हुए हैं।
और बात करें खेल की तो कटक में खेले गए T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया है। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गई। ये T20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवर में भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 175 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 28 गेंद पर 59 रन की पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। तिलक वर्मा 26, अक्षर पटेल ने 23 रन का योगदान दिया। अफ्रीकी टीम के लिए एनगिडी ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, गार्गी को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।